नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे जोमेटो के शेयर के बारे में। शेयर में आज के सेशन में दोबारा से एक नई जान पड़ती हुई दिख रही है। इस स्टॉक के कल के सेशन में नंबर्स आए थे और नंबर्स बाजार को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी पसंद आए हैं, क्योंकि जो लॉस है वो कम होता हुआ दिखा है और कुछ ऐसा भी माना जा रहा है अब कि नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स में कंपनी कहीं ना कहीं ये जो लॉस का सिलसिला है वो खत्म करते हुए दिखेगी एंड उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट कितना आता है और कितना नहीं आता। मैं आपको एक बार दोबारा से नंबर बताना चाहूँगा। जो कंपनी का लॉस है वो 251 करोड़ पे आता हुआ दिखा है वर्सेस 429 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लॉस बढ़कर ही आया है। 186 करोड़ के सामने 251 करोड़ पे है। रेवेन्यू में एक शार्प जंप है। 1661 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट कराया अराउंड 1024 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 1414 करोड़ के प्रॉफिट रेवेन्यू के सामने कंपनी ने 1661 करोड़ का कहीं ना कहीं रेवेन्यू पोस्ट करा है। तो रेवेन्यू तो कंपनी का जंप कर ही रहा है। और देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था वो बता सकता हूँ। कंपनी सेज एक्सपेक्ट एडजस्टेड एबिटा लॉस एक्स क्विक कॉमर्स टू कम डाउन फर्दर इवेंचुअली टू गेट टू ब्रेक इवन इन नेक्स्ट 2 to 4 क्वार्टर्स। यानी कि अगले 2 से 4 क्वार्टर्स में जो इनका एबिटा का लॉस है वो ब्रेक इवन यानी कि फ्लैट हो सकता है, ये लॉस खत्म हो सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री थी, जिसके बाद स्टॉक में आज एक काफ़ी शानदार रैली भी देख रहे हैं आप सभी। अब सवाल ये उठता है कि आपको करना क्या चाहिए इन लेवल्स पे स्टॉक के साथ। तो इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो जोमेटो के बारे में बात करें, अराउंड 69.80 के लेवल्स पे इस समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 10% की एक शानदार तेजी है स्टॉक में और आज 72 रुपीज़ का लेवल भी स्टॉक ने दिखाया है। 25 करोड़ शेयर्स ऑलमोस्ट ट्रेड हो चुके हैं और 10.3 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अभी 1:21 का समय हो रहा है। लगभग नेक्स्ट 2 सेकेंड हाफ आप कह सकते हैं, अगले 2 घंटे रह गए हैं बाजार में। सेकेंड हाफ रह गया है पूरा और ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स तो वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। 2.5 टाइम्स वॉल्यूम्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। अब आगे के लिए आपको कैसे इस स्टॉक में पोजीशन बनानी है, इसी के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं स्टॉक का 3 महीने का चार्ट ओपन करता हूं तो यहां पे मुझे डबल बॉटम, इनफैक्ट ट्रिपल बॉटम फॉर्म होते हुए दिख रहा है, जो कि अराउंड 57 रुपीज़ के समथिंग है। मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूँगा। 11 अगस्त को स्टॉक का लो अराउंड 58 का था। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और फिर से नीचे आया। 30 अगस्त को भी स्टॉक का लो 58 रुपीज़ का था। फिर स्टॉक ऊपर में गया अराउंड 65-64 रुपीज़ तक और स्टॉक ने फिर से लो लगाया अराउंड 26 सितंबर को 57.80 का। फिर स्टॉक में जर्नी बनी अराउंड 69 रुपीज़ तक और उसके बाद से स्टॉक ने कभी वो लेवल देखा नहीं है 57 का। 61 के बॉटम से ही स्टॉक भागता जा रहा है और आज दोबारा 70 आया है। अगर स्टॉक ने नीचे में 58 रुपीज़ के अराउंड 3-4 बार सपोर्ट लिया है तो ऊपर में स्टॉक अराउंड 70 रुपये से 2 बार घूम चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से आपको नहीं लेनी चाहिए। अभी 1-2 दिन वेट करना चाहिए। इनफैक्ट कम से कम ट्यूसडे तक वेट करना चाहिए। मंडे का सेशन और देख लें। ट्यूसडे को भी अगर ये स्टॉक 70 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो बड़ी रैली बन सकती है स्टॉक में, जो कि स्टॉक को इसके अराउंड 75-80 रुपीज़ तक ले जाने के लिए तैयार हो सकती है। इस शेयर की बात करूँ तो इसमें गिरावट जो स्टार्ट हुई है वो आपके लिए 130 रुपीज़ से वन साइडेड स्टॉक गिरता हुआ दिखा था। स्टॉक 130 से गिरने के बाद 79-80 रुपीज़ के पास कंसोलिडेट करता है और फिर वहाँ से दोबारा से क्रैक आता है और स्टॉक अराउंड 60 रुपीज़ तक आ जाता है। फिर स्टॉक धीरे धीरे फिर लो लगाता है कंटिन्यू गिरने के बाद और वो 43 रुपये का लो लगता हुआ दिखता है स्टॉक में। वहाँ से तेजी बनी 60 रुपये के अराउंड स्टॉक ने कंसोलिडेट करा और अब स्टॉक निकलने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अब मैं आपको अपना फाइनल व्यू देने जा रहा हूँ इस स्टॉक पे। ये सारी जो मैंने आपको सिचुएशन समझाई है, जो स्टॉक में हुआ है, मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन है तो उसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एवरेजिंग या फ्रेश एंट्री मैं नहीं कहूँगा आपसे लेने के लिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है ये स्टॉक खराब है। आप चाहें तो अपनी रिस्क के हिसाब से इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, बट हम ऐसे स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं करते। अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपके लिए एक स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए अराउंड 65 रुपीज़ का, वो भी काफ़ी नीचे का हो जाएगा। और जब तक 70 रुपये ब्रेक ना करे तब तक वैसे तो लेनी ही नहीं चाहिए आपको मेरे हिसाब से। तो हम इस स्टॉक को अवॉइड की राय देंगे। बाकी जिसके पास है वो होल्ड करे। अगर 70 रुपये का लेवल निकलता है तो बड़े लेवल्स आएंगे।
अदरवाइज ये स्टॉक यहीं से नीचे के लेवल्स दिखा देगा आपको 60 to 58 रुपीज, जो इसका बॉटम के आसपास है वहाँ पे फ्रेश एंट्री या तो आप डिप्स पे ले अराउंड 64-62 रुपीज़ के आसपास, और इसमें ऊपर के टारगेट दोबारा 70 के लिए वेट करें। सेकंड ऑप्शन ये है कि 70 रुपये के ऊपर का ब्रेकआउट हो तो एंट्री लें 65 के एसएल के साथ और 80 रुपये तक के टारगेट्स रखें। तो ये कहीं ना कहीं आपका व्यू होना चाहिए जोमेटो के स्टॉक को लेकर। बाकी इस स्टॉक में मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखता है, अभी भी लॉस ही कर रही है, क्वार्टर लॉस बढ़ के ही आया है। स्टॉक का प्राइस ऊपर है तो लोग कह रहे हैं कि भाई नंबर्स अच्छे लगे हैं, ये वो है। बाकी ठीक है, लॉस कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, आधा रह गया ऑलमोस्ट। कंपनी कह रही है अगले 2-4 क्वार्टर में हम कहीं ना कहीं ब्रेक इवन हो जाएगा हमारा बेटा पे लॉस जो है। कमेंट्री की बात अलग है, एक्चुअल में क्या होता है वो देखने वाली बात है। जब प्रॉफिट में आएगी कंपनी तब कुछ देखेंगे, अभी तो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मेरी वीडियो जोमेटो के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।